ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट्स होते क्या है। सबसे पहले जो आप जो भी हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कराते हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब मान लो 100 स्टूडेंट्स की डिटेल, जैसे अभिजीत ने किया था एक टास्क जिसमें कि 6-7 स्टूडेंट की डिटेल्स थी, 4-5 शायद फंक्शन थे, उनकी 4-5 स्टूडेंट्स की डिटेल्स थी, ठीक है। तो इनकी डिटेल्स क्या होती है ना, हम रैंडमली अगर हम लें, ठीक है, मैंने कहीं पर भी लेट नेम कर दिया, कहीं पर भी मैंने रोल नंबर कर दिया, कहीं पर भी रैंडमली, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल कहाँ पर है। मतलब मान लो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, है ना, सबके अलग अलग डिटेल्स होंगी, सबका अपने अलग अलग कोर्स होगा, सबका अपना अपना अपनी अपनी वो होगा, है ना, आईडी होगी, सबका अपना अपनी डिटेल्स है, ठीक है। तो आप उन किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल्स को अगर गेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? ठीक है, तो आप ऐसे रैंडमली अगर डेटा को रखोगे तब तो नहीं कर सकते, है ना। आप उसको आप अगर चलो 10-12 तक तो कर लोगे, बट 1000 स्टूडेंट का डेटा होगा तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, सब इन्फो जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, इन इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर एक किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को हम क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। पूरी डिटेल्स को हम किसमें रखते हैं, ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ताकि मैं उस ऑब्जेक्ट को कॉल करूं और उस रिलेटेड ऑब्जेक्ट से मतलब जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं गेट कर सकूं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे बैच 9 नाम से ही एक ऑब्जेक्ट बना दूं, बैच 9 नाम से ही एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसे लेट ले लिया या कॉन्स ले लो, वेर ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, कीवर्ड है ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमेशा करली ब्रैकेट्स के अंदर ही हम डिटेल्स को रखेंगे। हम हमेशा करली ब्रैकेट्स के अंदर ही डिटेल्स को रखेंगे, जैसा कि हमने, देखो अभी मैं इसको चलो अभी अभी हम क्या करते थे, लेट स्टूडेंट स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू, मान लो रैंडम नेम दे दिया हमने कमल, ठीक है। उसकी आईडी अगर मैं दे दूं स्टूडेंट आईडी, लेट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू, हमने दे दी यहाँ पे K10 दे दी, ठीक है। यहाँ पे हमने लेट स्कूल दे दिया, कॉमन है ना, स्कूल नेम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने स्कूल नेम दे दिया DPS दे दो, ठीक है। लेट सब्जेक्ट JS दे दिया हमने, ठीक है। तो ये कमल की डिटेल हो गई, ठीक है, ये कमल की डिटेल हो गई। अब मैं अगर मैं चाहूँ किसी और की डिटेल, लेट किसी को कॉपी कर लेते हैं और नेम वैल्यू चेंज कर दो, ठीक है। स्टूडेंट नेम, पहले तो हम कीवर्ड सेम नहीं रख सकते, देखो यहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है। पहली बात तो ये नहीं कर सकते, पर समझाने के लिए है ये, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक दे दिया, चलो ठीक है, यहाँ पे 20 कर दिया हमने, ठीक है। स्कूल का नाम हमने कर दिया, ठीक है। सब्जेक्ट हमने कर दिया मैथ्स कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमारी डिटेल्स है प्रतीक की, ये है हमारे कमल की, ठीक है। ऐसे ही हम और ऐसे ही 100 स्टूडेंट्स की डिटेल्स को रख सकते हैं, बट मैं क्या करता हूँ, मुझे पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की डिटेल अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट को कॉल करूँ तो मुझे उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे, जैसे लेट, और मैंने यहाँ पे बनाया वही बैच 9 नाम से इन करली ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू लगा करके, ठीक है। जैसे कि मैं वेरिएबल असाइन करता हूँ, फंक्शन असाइन करता हूँ, वैसे ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे। ये हमने कीवर्ड यूज किया हुआ है, पहले वेरिएबल भी लिया हुआ है, हम यहाँ पे डेटा देते थे डायरेक्ट, डेटा जैसे मान लो नंबर दे दिया था, है ना। हमने फंक्शन भी चेक कर लिया कि फंक्शन कैसे देते हैं, एरो फंक्शन दे करके, ठीक है, ये इस टाइप से। बट इस बार हम क्या देंगे, इस बार हम देंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देने के लिए हमें करली ब्रैकेट्स का यूज करना होता है हमेशा, ठीक है। अब बैच 9 में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या है, उनकी डिटेल्स, स्टूडेंट के नेम की डिटेल, स्टूडेंट नेम्स चाहिए हमें सिर्फ, ठीक है। तो हम सिर्फ स्टूडेंट नेम ले लेते हैं, मान लो बैच 9 की डिटेल्स चाहिए ना मुझे, क्योंकि बैच 9 में स्टूडेंट का नेम ले लिया, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन कराने का तरीका गलत है जो मैंने यहाँ पे कर रखा है ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर हम इस तरीके से इनिशियलाइज नहीं कराते, तरीका कुछ और होता है, बताऊंगा। इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और जो भी हमारा डेटा था इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। इनिशियलाइज कराने का तरीका ये है, आपने बाहर कीवर्ड ले रखा है, ठीक है, यहाँ पे अंदर आप कीवर्ड नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना, कीवर्ड नहीं ले सकते, ठीक है, कीवर्ड नहीं ले सकते।
एंड कीज जो है आपकी सेम रह सकती हैं बट आपको सेम रखनी नहीं है, ठीक है। कीज आपकी सेम रह सकती हैं बट आपको सेम कीज रखनी नहीं है। अभी मैं मल्टीपल स्टूडेंट की डिटेल्स का डेटा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, सिर्फ सिंगल स्टूडेंट की डिटेल्स का डेटा बताऊंगा, ठीक है। तो मल्टीपल में आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, तो इसको मैं अभी हटा ही देता हूँ, ठीक है। अभी हम सिर्फ कमल से ही डेटा बताते हैं। स्टूडेंट नेम हमने किया कमल। अब जब आप इनिशियलाइज करते हो ना डेटा को आप उसमें स्टोर करते हो स्टूडेंट नेम में, तो कभी भी इज इक्वल्स टू से नहीं करोगे, इससे करोगे कॉलन से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई वैल्यू एंड यहाँ पे आप लगा दोगे कॉमा। कॉमा के बाद आप नेक्स्ट लाइन में आईडी अगर आप सेव कराना चाहते हो तो यहाँ पे आप आईडी सेव करा दो, ठीक है। आईडी आपने सेव करा दी। अगेन वही लेट कीवर्ड आप यूज नहीं करोगे, यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं होती है। एंड इज इक्वल्स टू नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा कॉलन। तो ये क्या हो गया, अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, बैच 9 के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी, दिस इज योर कीवर्ड। ये आपका कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट का कीवर्ड, ठीक है। ये क्या है, स्टूडेंट नेम भी की है और स्टूडेंट आईडी भी की है। ये यूनिक की होती है, यूनिक की जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट का डेटा को गेट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट के डेटा को गेट कर सकते हो। आपको पता है, मैंने आपको बोला बैच 9 के स्टूडेंट नेम को लेकर के आओ, ठीक है। तो आप यहां तक आराम से पहुंच सकते हो, फिर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। जो राइट साइड में होती है वो वैल्यू होती है। राइट साइड में जैसे कमल वैल्यू है ना, K10 भी वैल्यू है, ठीक है। लेफ्ट साइड में स्टूडेंट आईडी जो है वो क्या है, की है। और लेफ्ट साइड में स्टूडेंट नेम जो है वो भी की है। तो ये की वैल्यू पेयर होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है की वैल्यू पेयर, ठीक है। समझ में आया? ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आया? हाँ। नहीं आया तो हम दोबारा समझेंगे इसको। प्रतीक आ गया सर, आ गया अभी। ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा की वैल्यू पेयर होता है, जिसमें कि हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कीज हमेशा यूनिक रहेंगी। स्टूडेंट नेम है तो दोबारा से स्टूडेंट नेम मत बनाना। क्यों? इशू आएगा जब हम डेटा को गेट करेंगे। डेटा को मान लो बैच 9 से मैं स्टूडेंट नेम को गेट करूंगा, तो स्टूडेंट नेम अगर सिमिलर होगा, की सिमिलर होगी, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि कौन से डेटा को आप गेट करना चाह रहे हो, स्टूडेंट नेम पहले वाले को या स्टूडेंट नेम दूसरे वाले को, है ना। तो कंफ्यूज हो जाएगा वो खुद ही। तो कीज हमेशा यूनिक रखना। डेटा सिमिलर हो सकता है, डेटा सेम हो सकता है, वैल्यू मतलब ये जो राइट साइड वाली चीज है ये वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू सेम हो सकती है बट की सेम नहीं होगी, यूनिक रहेगी, ठीक है। अब इसकी हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ही ऐसे ही यहाँ पे पेश कर देते हैं, ठीक है। फिर से इनिशियलाइज करना है तो हम यहाँ से लेट हटाएंगे। पहले तो यहाँ कमेंट अनकमेंट करो इसे, फिर हम ये हटाएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे कॉलन, ठीक है। एक 10 11 ठीक है। और फिर हम यहाँ पे सेमीकोलन भी नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें लगाना होता है कॉमा, ठीक है। हमें लगाना है यहाँ पे कॉमा, ठीक है। सब्जेक्ट को भी ऐसे हम हटा देंगे और यहाँ से लेट कीवर्ड हम हटाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा ऐसे है और इज इक्वल्स टू नहीं लगाना, कॉलन लगाना है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना। और यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके जस्ट बाद में कोई नेक्स्ट लाइन ऐड नहीं कर रहा हूँ। जब भी आप नेक्स्ट लाइन ऐड करोगे, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन ऐड कर दी, मैंने कर दिया सब्जेक्ट आईडी, ठीक है। सब्जेक्ट आईडी मैंने ऐड कर दी, तो आप 1 2 अगर कुछ भी दे दो, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी दे दो, तो आप यहाँ पे कॉमा बिना लगाए अगर नेक्स्ट लाइन ऐड करोगे, जैसे यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है, यहाँ पे भी कॉमा लगाया है, यहाँ पे भी कॉमा लगाया है, तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे ऐड कर रहा था। बट यहाँ पे बिना कॉमा लगाए अगर आप ऐड करने की कोशिश करोगे तो यहाँ एरर देगा। कॉमा आपको अब लगाना है जब आप नेक्स्ट लाइन ऐड करो। जैसे कॉमा लगाया तुरंत हट गया, जैसे हटाऊंगा कॉमा तो एरर आ जाएगी, ठीक है। तो कॉमा जब भी आप नेक्स्ट लाइन ऐड करोगे तो कॉमा लगाना जरूरी है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। सबसे पहला काम करता हूं मैं, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराता हूं। कंसोल डॉट लॉग बैच
9। ठीक है, CLS स्क्रीन क्लियर कर दी हमने और रन करते हैं इसको। नोड ऑब्जेक्ट्स, देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया हमारा, हमें मिल गया कमल का पूरा ऑब्जेक्ट, कमल K10 DPS सब्जेक्ट JS 1 2 3, है ना। अब अगर मैंने बोला बैच 9 के इस स्टूडेंट का नेम बताओ, पर्टिकुलर सिर्फ मुझे नेम चाहिए या आईडी चाहिए, स्कूल नेम चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सीधे करो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, बैच 9 डॉट स्टूडेंट नेम, ठीक है, डॉट नेम डॉट की, है ना। बैच 9 फिर से बता देता हूँ, देखो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, यहाँ पे जाओगे, सबसे पहले आप वेरिएबल पे जाओगे जब बाहर उसको मिलेगा सबसे पहले, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप स्टूडेंट नेम लिख दोगे, ठीक है, डायरेक्ट आप स्टूडेंट नेम लिख दोगे तो आपको नहीं मिलेगा डेटा। मैं यहाँ पे ही बताता हूँ, इसको कमेंट हटा देते हैं, मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक है। जैसे आपने अगर स्टूडेंट नेम लिख दिया, स्टूडेंट नेम, ठीक है, तो यहाँ पे आपको तुरंत एरर दे देगा वो, क्योंकि डायरेक्ट आपको वो की मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो ये की है ना स्टूडेंट की, इस की को आपने बैच 9 के अंदर रख रखा है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जब भी आप रन करते हो ना किसी भी चीज को, किसी भी वेरिएबल को लिख करके, तो जावास्क्रिप्ट उस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में पहले उसी नाम के वेरिएबल को ढूंढता है। स्टूडेंट नेम को उसने ढूंढा, उसे मिला ही नहीं, मिला नहीं तो वो क्या दे देगा, हमें एरर दे देगा, स्टूडेंट नेम इज नॉट डिफाइंड। तो आपको पता है कि यार स्टूडेंट नेम तो मैंने कहीं ना कहीं तो बना रखा है, ठीक है, ये इसको एरर क्यों दे रहा है। तो आप ये देखो कि स्टूडेंट नेम जो है वो कहाँ पर है, किसी के अंदर तो नहीं, किसी वेरिएबल या किसी ऑब्जेक्ट किसी एरे के अंदर तो नहीं। तो आप देखो स्टूडेंट नेम जो है यहाँ पर बैच 9 के अंदर है, बैच 9 सबसे पहले उसे बैच 9 मिलेगा। अगर आप यहाँ पे बैच 9 लिखोगे तब प्रिंट हो जाएगा बैच 9। तो सबसे पहले आप जो पाथ है हमारा, स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे, हम पहले पहुंचेंगे बैच 9 पे, बैच 9, ठीक है। अब हम यहाँ पे जिस की को हमें कॉल करना है, जिस की से हमें वैल्यू को प्रिंट कराना है, उस की को आप कॉल कर दो। मुझे नेम प्रिंट कराना है कमल, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी की को कॉल करूंगा, बैच 9 की को कॉल करूंगा, तभी मुझे वो वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, की कैसे कॉल करते हैं, डॉट, ठीक है, डॉट स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब उसे पता चल जाएगा हाँ भाई बैच 9 के अंदर स्टूडेंट नेम है, वहां पर तुम उस चीज को तुम प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करो, CLS एंड रन कर दो। यहाँ पे देखो कमल आ गया, यहाँ पे आउटपुट आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको करना है कंसोल डॉट लॉग बैच 9 डॉट, यहाँ पे आपको स्टूडेंट आईडी प्रिंट करानी है, सेव करो, रन करो, कमल K10। ऐसे आप धीरे धीरे करके सारा का सारा डेटा प्रिंट करा सकते हो। समझ में आया ये या नहीं? यस आया। डेटा को कैसे गेट करना है, कैसे हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, दोनों को समझ में आया? कुछ पूछना है पूछ सकते हो, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ऑब्जेक्ट मैंने अभी सिंपल ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे नेम में स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, यहाँ पे नंबर ले लिया है, बस थोड़ा अलग डेटा हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ना आप किसी भी टाइप का डेटा को स्टोर कर सकते हो किसी भी टाइप के डेटा को, ठीक है। नंबर और स्ट्रिंग तो हमने देख ही लिए। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एरे भी रिटर्न कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। जैसे कि मान लो सिटीज है, इस स्टूडेंट की कोई सिटीज है, ठीक है। सिटीज आपने क्या कर दी, मतलब कई सारी सिटीज में रह के आ चुका हो सकता है इंसान, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी सिटीज के नाम दे दो। नोएडा कर दिया है ना, दिल्ली कर दिया, ठीक है, ठीक है, 3 सिटीज हमने दे दी। तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर एरे को भी स्टोर कर सकते हो। एरे हमने भी पढ़ा नहीं है, हम एरे पढ़ेंगे, ठीक है, बता दूंगा मैं एरे क्या होता है, ठीक है। तो हमने एरे भी स्टोर कर दिया, इसके अंदर हमने फंक्शन पढ़ लिया है, हम फंक्शन को भी यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे, देखो फंक्शन का हमें नेम जरूर चाहिए होता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन का नाम देंगे। तो मैं फन ए दे देता हूँ, फन ए कॉलन, ठीक है, जो हमने वहां पे इज इक्वल टू लगाया था, यहाँ पे हम कॉलन कर रहे हैं, ठीक है, कॉलन ये, एंड इस तरीके से हमने फंक्शन बना दिया। वहां पे हमने क्या किया था, एक वेरिएबल दिया था, वेरिएबल इज इक्वल टू करा था। यहाँ पे हम इज इक्वल टू नहीं कर रहे हैं, कॉलन कर रहे हैं। वेरिएबल दिया फन ए, कॉलन दे दिया। यहाँ पे लेट वेयर कॉस्ट कुछ यूज नहीं होगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। कीवर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कीवर्ड आप बाहर ऑलरेडी यूज कर चुके हो, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी कीवर्ड यूज करोगे यहाँ पे किसी भी वेरिएबल के साथ, तो एरर आ जाएगी,
ठीक है, तो यहाँ पे आप फंक्शन को क्या करो, कंसोल कुछ भी कर दो, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सब्जेक्ट का कुछ प्रिंट करा लेते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अभी इसको रहने देते हैं क्योंकि आपको फिर एक कीवर्ड इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, उस कीवर्ड के थ्रू ही होता है वो प्रिंट, या फिर अभी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो मैं कराता हूँ, नेम प्रिंट कराता हूँ, बैच 9 डॉट स्टूडेंट नेम। ठीक है, जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूंगा बैच 9 के अंदर स्टूडेंट नेम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और कॉमा लगा करके सिटी भी अगर आपको प्रिंट करानी है तो सिटी भी करा लो, सिटी सिटी कॉमा लगा करके हम यहाँ पर दे देते हैं बैच 9। पहले बैच 9 में जाओ, डायरेक्ट सिटीज के अंदर वो नहीं दोगे। ठीक है, इसको भी रहने देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जब हम पहले पढ़ेंगे जब बताऊंगा इसके बाद। CLS इसको हम रन करते हैं। देखो कमल K10 तो हमें ये इसका मिल रहा है। अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है। अभी तक तो तुम इसको स्टूडेंट को ले रहे थे, बैच 9 डॉट स्टूडेंट नेम, बैच 9 डॉट स्टूडेंट आईडी, बैच 9 डॉट स्कूल नेम। अब आपको क्या करना है, फन ए को कॉल करना है। तो फन ए को कैसे कॉल करेंगे, देखो कंसोल लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन को आप हमेशा कॉल करते हो तब वो एग्जीक्यूट होता है, कंसोल करोगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना पहली चीज। कंसोल कितना भी कर दो, फंक्शन को आप कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जैसे कि ये है, मान लो मैंने फंक्शन बनाया था फन, FUNN, या फिर मैंने सबसे ऊपर ऐड फंक्शन बनाया था। अगर मैं इस ऐड को कंसोल कर दूं, सिर्फ ऐड को कंसोल कर दूं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंसोल करने से एग्जीक्यूट नहीं होता। फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है, जब आप उसको कॉल करोगे। कॉल हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, जब हम इसको कॉल करते हैं तब एग्जीक्यूट होता है। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे फन ए को। तो फन ए तक मैं डायरेक्ट तो नहीं पहुंच सकता, जो मैंने बताया था डायरेक्ट तो मैं नहीं पहुंच सकता, फन ए लिख दूंगा डायरेक्ट एरर आ जाएगी। मुझे सबसे पहले बैच 9 में जाना है। बैच 9 ही जो है बाहर का मेरा वेरिएबल है, डॉट फन में, फन ए। ठीक है, एंड देन इसको कॉल कर देंगे, दैट्स इट, हमें मिल जाएगी चीजें। ठीक है, देखो कमल K10 एंड देन कमल। ठीक है, कमल K10 एंड देन, ये दोबारा से जो कमल आ रहा है वो किसका आउटपुट है, यहाँ बैच में। आप यहाँ पे कॉमा लगा करके एक और स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो, जिससे कि पता लग जाएगी ये फंक्शन का आउटपुट है। तो इन फंक्शन, इन ऑब्जेक्ट फंक्शन, जिससे आपको पता लग जाएगी भाई ये फंक्शन है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन है। ठीक है, CLS एंड कमल K10 एंड कमल इन ऑब्जेक्ट फंक्शन। क्लियर है। तो हम फंक्शन को भी स्टोर करा सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर हम एरेज को भी, कुछ भी आप स्टोर करा सकते हो, है ना, स्ट्रिंग भी, नंबर भी, बूलियन भी वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट को भी करा सकते हो। अब जैसे मान लो ये कमल है, ठीक है, इस कमल के से ये लाइब्रेरी है, इसने कोई बुक ले रखी है, तो बुक से रिलेटेड इसके कोई डिटेल्स होंगी। तो हम क्या करेंगे, अब जो ये बुक से, जैसे सब्जेक्ट है बुक से रिलेटेड कोई लाइब्रेरी का इसने क्या रखा है, डिटेल ऑब्जेक्ट, वो सॉरी बुक ले रखी है। ठीक है, तो बुक की डिटेल्स भी होंगी, किस डेट में ली है उसने, ठीक है, कौन सी बुक ली है, उस आईडी क्या है ना तो कब तो रिटर्न करानी है। तो ये सारी डिटेल्स होंगी। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट में हो सकती है बुक। तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। बुक ये वेरिएबल हो गया, कौन सा वाला वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल। जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया, वैसे ऑब्जेक्ट के अंदर एक बुक नाम का वेरिएबल लिया। बट जैसे यहाँ पे आपने इज इक्वल टू से असाइन किया, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन करोगे कोई भी वेरिएबल, किसी की भी वैल्यू के साथ हमेशा कॉलन लगाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम असाइन कर रहे हैं इसको, तो हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। एंड की वैल्यू पेयर की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो की वैल्यू पेयर की बात हो रही है, तो हमें कीज भी चाहिए और वैल्यूज भी चाहिए। तो कीज में मैं पहला नाम देता हूँ बुक आईडी। बुक आईडी मैंने दे दिया यहाँ पे, मैंने 1 दे दिया, कॉमा मैंने यहाँ पे बुक नेम दे दिया, बुक अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर दे दिया ऐसे, इसमें बुक नेम दे दिया। ठीक है, हमने बुक का नाम क्या दे दिया, रिएक्ट जेएस की बुक ले ली बंदे ने। ठीक है, ठीक है, बुक नेम ले लिया और इशू डेट हो गई हमारी। ठीक है, इशू डेट हो गई हमारी, हमने डाल दी, आज की डेट डाल दी 11/6 है, आज डेट 06/11/2022। ठीक है,
रिटर्न डेट भी होगी इसमें, रिटर्न डेट, ठीक है। रिटर्न डेट उसने क्या ली होगी, मतलब मान लो 13 तारीख तक की ली होगी, ठीक है, 11/2022, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करा, एक बुक नाम का भी ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ये इस बार ऑब्जेक्ट के अंदर ही है, देखो ये वाला ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीट है ना, इसमें से कुछ काम करते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो ये सारी चीजें सिमिलर ही है ना, सारी स्ट्रिंग ही है, तो हम इसको हटा देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सिमिलर चीजें हमने हटा दी, वो स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, फिर ये एरे हो गया, ये फंक्शन हो गया, अलग अलग चीजें हो गई, और इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो गया। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी अब बची नहीं है, तो एरर बच रही है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, ठीक है, तो सेव करा दिया मैंने। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है बैच 9, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हुआ है लाइन नंबर 14 में। तो जो मैंने बुक ऑब्जेक्ट बनाया है वो मैंने इस बैच 9 के अंदर ही बनाया। तो ये मत सोचना कि बुक डायरेक्ट मिल जाएगी आपको, नहीं। बुक क्योंकि कमल का ऑब्जेक्ट है, कमल ने लाइब्रेरी से बुक ली है, तो ऑब्वियसली आप पहले आप उस बैच के अंदर जाओगे, ठीक है। उस बैच के अंदर आपको फिर वो बुक मिलेगी, ठीक है, उसके पैरेलल, उसके अंदर है, बैच 9 के जस्ट अंदर है। जैसे मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखो आपको होवर करते ही यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे बैच 9 ऑब्जेक्ट स्टूडेंट स्ट्रिंग है, टाइप बताता है, यहाँ पे डेटा नहीं देगा। सब्जेक्ट आईडी नंबर है, सिटीज स्ट्रिंग का एरे है, फंक्शन फंक्शन है जो भी बता रहा है, वॉइड फंक्शन है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। बुक्स हैं, बुक्स में जो भी उसमें हमने ऑब्जेक्ट बनाया बुक्स का, वो है बुक आईडी नंबर, बुक नेम स्ट्रिंग, स्टूडेंट स्ट्रिंग, रिटर्न डेट, ठीक है। ये समझ में आया? अभी मैं आप लोगों से बनवाऊंगा एक ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट, जिसमें ये हर स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट आईडी बचा है ना अभी क्या क्या नीचे कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट सब्जेक्ट आईडी आईडी क्या? नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, आईडी बचा है वो, अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक। एक चीज ये पूछ रहा था, फंक्शन में भी अपन वो नहीं ले सकते ना वेरिएबल, फंक्शन के अंदर फंक्शन के जो भी अंदर अपन, वेरिएबल, हाँ फंक्शन ए बनाया है इसके अंदर भी वेरिएबल नहीं ले सकते ना, लेट लेट वगैरह। इसके अंदर ले सकते हो, हाँ इसके इसके अंदर अंदर ले ले सकते सकते हो, हैं ना। हाँ इसके अंदर ले सकते हो। इसके अंदर आपने जैसे मान लो स्टूडेंट नेम वगैरह सब तो हो गया हमारा, हम कंपनी ले लेते हैं, हाँ। इक्वल्स टू आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। इसके अंदर आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप प्रिंट भी करा सकते हो नेक्स्ट लाइन, या फिर यहीं करा लो कॉमा लगा लो, ठीक है। कंपनी की स्पेलिंग गलत कर दी हमने, कंट्रोल जेड, बस ध्यान रखना कि जो वेरिएबल लिया वही डिस्लाइज करो, ठीक है। तो अब हाँ, फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, अब हम इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आ गया था कमल गूगल इन ऑब्जेक्ट फंक्शन, ठीक है। अब हम इस ऑब्जेक्ट तक कैसे पहुंचेंगे, बुक तक? तो वही सिंपल तरीका है, वही स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीज में टाइम लो चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत मत करो, है ना। जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी में ही गलत होती है, क्योंकि देखो हमें हर एक चीज पता है कि डायरेक्ट मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज नहीं मिल सकती, ये हमें पता है, ये कोई लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे, ठीक है। आप डायरेक्ट बुक को प्रिंट कराओ, कोई मतलब ही नहीं बनता वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो आप अंदर की चीज को प्रिंट कराना, जैसे बुक को प्रिंट कराना है, तो आप सबसे पहले उसके बाहर पहले जाओगे, है ना। बैच 9 तक आप पहुंचना चाहिए, आप पहले आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप तो जाओगे, तो बैच 9 पहले पहुंचे, फिर उसके बाद आप बुक उसके बैच 9 के अंदर गए, तब आपको प्रिंट होगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। डायरेक्ट मैं बुक प्रिंट कराऊंगा, एरर आ जाएगी, जैसे पहले आई थी, बुक इज नॉट डिफाइंड, बुक इज नॉट डिफाइंड, है ना। क्यों? क्योंकि बुक ऑलरेडी बैच 9 के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, बैच 9 को पहले बैच 9 तक पहुंचे, एंड देन डॉट एंड बुक, ठीक है। और अब हम इसको कर रहे हैं क्लियर, CLS से क्लियर हम कर देते हैं, CLS या क्लियर दोनों से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, नोड ऑब्जेक्ट्स, देखो ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे पूरा, ये देखो बुक आईडी, बुक नेम, React.js, पूरा इशू डेट, रिटर्न डेट, सब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको इसके अंदर से भी बुक नेम या बुक आईडी या इशू डेट या कुछ भी चाहिए, तो डॉट लगा करके आप कर सकते हो, आगे हाँ, ठीक है। रन करो, देखो अब आपको यहाँ पे मिल गई होगी डेटा, 6/11 इशू डेट चाहिए थी, 6/11, ठीक है।
अभी 1 मिनट बचा है अपना। अच्छा, अब इसमें ना क्या है कि ये भी थोड़ा सा ना आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आगे, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखोगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो कि आप बैच डॉट स्टूडेंट नेम, बैच 9 डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ये आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ES6 ने इसको भी शॉर्ट कर दिया है। ES6 जैसे ES6 में एरो फंक्शन था, रेगुलर फंक्शन को शॉर्ट करा किसने? एरो फंक्शन ने, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड हमारे कम हो गए। यहाँ पे भी हम वो चीज कर सकते हैं, हमारे पास एक तरीका है ये करने का ES6 के थ्रू। तो वो तरीका क्या है मैं बताता हूँ, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग में हम क्या करते हैं कि हम जितनी भी कीज है ना, जितनी भी कीज है, सारी कीज को आप क्या कर लो, डिस्ट्रक्चर कर लो, ठीक है। फिर आपको डायरेक्ट उन कीज को कॉल करना रहेगा, ना कि आपको पहले ऑब्जेक्ट में पहुंचना है एंड देन डॉट स्टूडेंट नेम डॉट ये डॉट वो डॉट करके लगाना है। ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले ही डिस्ट्रक्चर करके रख लो। डिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे हम वेरिएबल लेते थे ना, लेट a इज इक्वल्स टू ये वो, तो फिर हम क्या करते थे, डायरेक्ट a को कॉल कर लेते थे, हमें कोई डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि a हमें डायरेक्टली अवेलेबल है। बट कोई ऑब्जेक्ट के अंदर की हमें डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती है। ऑब्जेक्ट के अंदर है तो वो ऑब्जेक्ट तक पहले पहुंचना ही पड़ेगा, तो हमें उसे डायरेक्टली अवेलेबल कराना है। वही उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कोई की ले ली हमने, मान लो कोई भी लेट वेर कॉन्स्ट, हम कॉन्स्ट ले लेते हैं, हमें चेंज नहीं करना तो हम कॉन्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। एंड हमने ले लिया करली ब्रैकेट्स, ठीक है, करली ब्रैकेट्स ले लिया। अब जितनी भी कीज है, देखो सारी कीज लेने की जरूरत नहीं है, उतनी कीज लो जितनी की आपको, जैसे अगर आपको जरूरत, मैंने बोला आपको स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी आपको शो करानी है, तो अब बाकी कीज मत लो, आपको जरूरत नहीं है। बट मैं यहाँ पे सारी की सारी की लेकर के दिखाऊंगा। ऐसा मत सोचना कि अगर सारी की सारी की ही डिस्ट्रक्चर करना जरूरी है, तभी आप सिटीज को भी ले पाओगे, तभी आप सब्जेक्ट आईडी को भी, तभी आप स्टूडेंट नेम को भी ले पाओगे, ऐसा मत सोचना, ठीक है। जितनी आपको जरूरत है आप उनमें ले सकते हो। स्टूडेंट आईडी ले लो सिर्फ, है ना। फंक्शन की जरूरत है, सिर्फ फंक्शन भी ले सकते हो, सिर्फ एक सिंगल चीज। बट मैं सारी ही डिस्ट्रक्चर करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी कीज है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम है, सब्जेक्ट आईडी है, ठीक है। और क्या है, हमारा फंक्शन है सिटीज, है सिटीज भी है, कॉमा फन ए है, ठीक है, फंक्शन भी है, ठीक है। सबको आप जितनी भी कीज है ना, सबको डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। अब स्टूडेंट नेम की है, सब्जेक्ट आईडी की है, सिटीज की है, फन ए की है, ठीक है। बाकी का ये तो फंक्शन के अंदर का काम है, इसको तो नहीं कर सकते। फिर ये बुक भी की है, तो इसको भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, तो क्या करा, कॉमा बुक, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है, इज इक्वल्स टू, ये जो कीज है वो आ कहां से रही है, मतलब ये डायरेक्टली तो उसे मिल ही नहीं रही है। डायरेक्टली अगर अवेलेबल होती तो ये रेड रेड एरर नहीं आता। ये कीज आ कहां से रही है, तो ये कीज आ रही है हमें इज इक्वल्स टू कौन से ऑब्जेक्ट से, बैच 9 से, बैच 9 से। बस यहाँ पे आपने बैच 9 जैसे ही बताया है, सब हट गया। अब आपको यहाँ पे बैच 9 डॉट बुक नेम इशू डेट, है ना, ये सारी चीजें आपको देने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधे यहाँ पे क्या करो, स्टूडेंट नेम प्रिंट कराओ, कंसोल क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट नेम डायरेक्ट प्रिंट कराओ, कॉमा कंसोल करो, फिर से कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आप सब्जेक्ट आईडी प्रिंट कराओ, ठीक है। आप सिटीज प्रिंट कराओ, कंसोल डॉट लॉग सिटीज प्रिंट कराओ, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कराओ, ठीक है। फन ए को प्रिंट नहीं कराना है, हम डायरेक्टली कॉल कराएंगे इसको, है ना। कॉल कराएंगे तो हमें हमारा जो फंक्शन के अंदर का टास्क है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बुक को हम डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब मुझे इन सबके आउटपुट तुम लोग बताना क्या आएंगे। स्टूडेंट नेम में क्या आएगा, कमल, ठीक है। सब्जेक्ट आईडी में 1 2 3 1 2 3, ठीक है। सिटीज में दिल्ली, नोएडा और देहरादून। ये पूरा एरे जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। एज इट इज आ जाएगा। इसमें फंक्शन में आएगा हमारा गूगल, और क्या बोलते हैं, बैच 9 स्टूडेंट नेम आ जाएगा, कमल, फिर गूगल और इन ऑब्जेक्ट फंक्शन, ठीक है। फिर बुक में पूरा 1 के अंदर के जितने भी हमारे इसके अंदर का पूरा का पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। हाँ कंप्लीट, ठीक है। अब हम इसको रन कर लेते हैं, सही आउटपुट, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। देखो कमल 1 2 3 पूरा का पूरा एरे,
ना, कमल गूगल इन ऑब्जेक्ट फंक्शन, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बुक है, ठीक है। अब बुक को तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अगेन हमें बुक के साथ तो वही प्रॉब्लम हो रही है ना, बुक डॉट बुक आईडी। अगर मेरे को बुक आईडी चाहिए, बुक नेम चाहिए, बुक इशू डेट चाहिए, तो मुझे डॉट लिखना ही पड़ेगा, है ना। बट एक चीज मेरे यहाँ से हट गई है, कौन सी? बैच वाली। मतलब एक चीज जो है वो हट चुकी है। अब अभी भी बुक वाला इशू है, बुक डॉट इशू डेट। तो हम बुक, क्योंकि बुक ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कॉन्स्ट ना, बुक के अंदर की कीज को आप क्या कर लो? डिस्ट्रक्चर कर लो। बुक आईडी, बुक नेम, ठीक है, इशू डेट। तो इतनी चीजों को कर लो, सारी जरूरत नहीं है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने कर दिया बुक, ठीक है। अगर बुक को आपने यहाँ से डिस्ट्रक्चर नहीं किया, ये ध्यान रखना, डिस्ट्रक्चर यहाँ से नहीं किया तो आप डायरेक्ट बुक को नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि बुक उसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ से डिस्ट्रक्चर इसको नहीं कर रखा होगा तो उसे डायरेक्ट बुक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुक डायरेक्टली है ही नहीं ना अवेलेबल। बुक तो बैच 9 के अंदर है ना, बैच 9 के अंदर है। हाँ, अगर बाई चांस आपने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर नहीं करा है तो आप ये कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर नहीं करा है, आप ये कर सकते हो, बैच 9 डॉट बुक। बैच 9 डॉट बुक कर सकते हो। अब ठीक है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे करना भूल गए आप, तो आप बैच 9 डॉट बुक करके डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। आपने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर रखा है, तब यहाँ पे डायरेक्ट आप बुक लिख सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आप बुक आईडी और बुक नेम को, इशू डेट को, अब आप एक साथ भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे बुक आईडी हमने कर दिया, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग बुक नेम हमने कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट हमें मिल जाएंगी चीजें, अवेलेबल है डायरेक्ट, ठीक है। कमल 1 2 3 नोएडा रिएक्ट जेएस बुक का नाम है, ये कमल गूगल इन ऑब्जेक्ट फंक्शन। ये फंक्शन जहां पे भी कॉल होगा वो वहीं एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बुक आईडी आ गई है, बना बुक नेम आ गया, रिएक्ट जेएस, ठीक है, ठीक है। क्लियर है? ओके सर, ठीक है, चलो। ओके, रितेश वो रिकॉर्डिंग शेयर कर देना एक्चुअली पढ़ने के लिए। हाँ, रिकॉर्डिंग आज सारी शेयर कर दूंगा, कल मैं बिजी था थोड़ा ज्यादा, तो कल वाली भी कर देना, मैं पढ़ लूंगा यार। हाँ, कल वाली भी सारी कर दूंगा मैं, जो भी हमने पढ़ा। बेसिक स्टार्टिंग इतनी थी सर, वो भी वो वाली